जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज का जो लेक्चर है वो है हेटेरोसाइक्लिक सिंथेसिस करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ साइक्लो एडिशन रिएक्शन। यानी आज के चैप्टर में हम सिर्फ साइक्लो एडिशन रिएक्शन देखेंगे और उससे हम हेटेरोसाइक्लिक सिंथेसिस करेंगे। आज के चैप्टर में हम कई सारी रिएक्शंस देखेंगे जिनमें मेन रिएक्शंस कौन कौन सी रहने वाली है। 1,3 डाइपोलर रिएक्शंस रहेंगी, 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन रहेगा, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन जिसे हेटेरो डिनसेल्डर रिएक्शन कहते हैं। फिर उसके बाद में आएगा वैलेंस बॉन्ड आइसोमराइजेशन और ऐसे रिएक्शन हम देखेंगे आज के चैप्टर के अंदर। इन सब रिएक्शन से हम क्या बनाने वाले हैं? हम बनाने वाले हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इन सब में बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहने वाले हैं और हमारे एग्जाम में जो शॉर्ट नोट आएगा उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे उसको आज हम सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन। साइक्लो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो अनसैचुरेटेड मोइटीज रिएक्ट करती है और एक साइक्लिक एडक्ट बना लेती है। तो ये होती है साइक्लो एडिशन रिएक्शन, जो कि हम प्रीवियस एमएससी प्रीवियस जो हमने देखा था, एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पूरा पोर्शन था, उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन हमने देख रखा है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि दो अनसैचुरेटेड मोइटीज रिएक्ट करेगी, एक का होमो काम आएगा, एक का लूमो काम आएगा। अब होमो लूमो क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लूमो का मतलब होता है लोएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और एक साइक्लिक प्रोडक्ट हमें दे देंगे। देखिए क्या है, द रिएक्शन अकर्स बाय द इंटरेक्शन ऑफ द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, होमो ऑफ वन कंपोनेंट विद द लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि क्या है हमारा ल्यूमो ऑफ द अदर। यानी इसमें जो रिएक्शन करने वाला है, एक का होमो काम में लेंगे, एक का लूमो काम में लेंगे और हमें साइक्लिक प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। ये तो हो गई साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम ऐसे देख सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने दो कार्बन की एल्केन ले ली, यहाँ पर भी मैंने दो ये एल्केन ले ली, दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे स्पेसिफिक कंडीशन में और क्या बना लेगी, साइक्लो ब्यूटेन। पाई बॉन्ड ऐसे कुछ रोटेट होंगे। गॉट इट? तो ये मेरे को बन गया साइक्लो ब्यूटेन, मेरे पास बन गया है। विद द हेल्प ऑफ टू अनसैचुरेटेड मोइटीज रिएक्ट विद ईच अदर एंड गिव्स ए साइक्लिक एडक्ट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड साइक्लो एडिशन रिएक्शन। अब देखो, साइक्लो और एडिशन दो वर्ड से मिलकर बनी है। ठीक है, साइक्लो का मतलब है साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा और एडिशन का मतलब है दोनों ऐड हो जाएंगे। सिंपल। अब बात करते हैं आज के लेक्चर में हम बहुत सारे टाइप्स देखेंगे। तो फर्स्ट टाइप हमारा कौन सा है, 1,3 डाइपोलर रिएक्शंस। यानी इसके अंदर जो दो अनसैचुरेटेड मोइटीज रिएक्ट कर रही है उनमें से एक होने वाली है 1,3 डाइपोलर स्पीसीज। अब 1,3 डाइपोलर स्पीसीज कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं देखिए, मैंने 3 एग्जांपल लिए समझाने के लिए। एजाइड, नाइट्रो कंपाउंड और ओजोन। खास बात क्या है, 1,3 डाइपोलर का मीनिंग हम इस एग्जांपल से समझेंगे। तो आप देखिए इस एग्जांपल के अंदर यहाँ पर जो एग्जांपल ले रखे हैं मैंने, इनको 1,3 डाइपोलर में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्या होगा, देखिए यहां पर 1,3 पर क्या आना चाहिए, नेगेटिव और पॉजिटिव साइन आना चाहिए। तो कैसे हो जाएगा, देखिए ये इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएंगे, इस नाइट्रोजन पे जाएंगे, तो क्या मिल जाएगा मेरे को, ध्यान से देखिए। नाइट्रोजन ये नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये जो डबल था वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आर। तो देखिए पॉजिटिव साइन किस पे आ गया हमारा, इस वाले नाइट्रोजन पे, इस वाले पे। तो देखिए ध्यान से देखिए, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से 1,3 पोजीशन पर है क्या? यस, 1,3 पोजीशन पे होने के कारण हम क्या बोलेंगे, 1,3 डाइपोलर। डाइपोलर क्यों? क्योंकि दो पोल हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव, तो स्पीसीज हो गई। तो देखिए इसको हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो स्पीसीज है नाइट्रो कंपाउंड वाली, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे तो इसको भी देख लीजिए। क्या होना चाहिए कि अगर इसका पॉजिटिव चार्ज अगर मेरे को यहां से हटाना है, रिमूव करना है, तो ऐसे कुछ होगा। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए क्या किया है। ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो नाइट्रोजन पे चले गए, इसका पॉजिटिव न्यूट्रल में कन्वर्ट हो गया है और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव 1 2 3 1,3 पोजीशन पे है, इसलिए 1,3 डाइपोलर स्पीसीज है। ओजोन हमने एक एग्जांपल लिया है, इसको भी हम समझ सकते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाए तो हम इसको 1,3 डाइपोलर स्पीसीज में कन्वर्ट
कर सकते हैं। नेगेटिव एज इट इज रहेगा, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये न्यूट्रल हो गया और ये हमारा पॉजिटिव साइन। गॉट इट। तो ये हमारा हो गया 1,3 डाइपोलर, 1,3 डाइपोलर, 1,3 डाइपोलर। गॉट इट। अब ये तो रही 1,3 डाइपोलर स्पीसीज, बट अभी हमने रिएक्शन थोड़ी देखी, तो रिएक्शन पे बात करते हैं। इधर आइए, ये जो मैंने कंपाउंड लिया है या मॉलिक्यूल लिया है वो है 1,3 डाइपोलर स्पीसीज। इसकी रिएक्शन मैंने एक दूसरी अनसैचुरेटेड मोइटी से रिएक्शन कराई है। देखो रिएक्शन कैसी हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और इसका C और E के बीच में बॉन्ड बनाएंगे। सेम टाइम में ये डबल बॉन्ड जो ऐसा था अब A और D के बीच में बॉन्ड बना लेगा। ओके, तो ये देखिए C और E के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, इधर D और A के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो एक साइक्लिक प्रोडक्ट मेरे को यहाँ पे मिल गया है जो कि हमें चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं हेटेरोसाइक्लिक सिंथेसिस, यानी साइकिल तो बनेगी बट उसमें हेटेरोएटम भी होगा। अब कैसे, वो एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं। ये रहा मेरे पास एक 1,3 डाइपोलर स्पीसीज का एग्जाम्पल। अब आप बोलेंगे कि ये तो 1,3 डाइपोलर स्पीसीज तो है ही नहीं। देखो कैसे नहीं है, देखो बिल्कुल है। कार्बन पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। अब सुनो, ये जो एरो दिख रहा है ये वाला, जैसे ही मैं एरो इधर ले जाऊंगा नाइट्रोजन पे पॉजिटिव खत्म हो जाएगा और इस वाले पे आ जाएगा पॉजिटिव। बात समझ में आ गई। बट हम इसको यहाँ से एक बार हटा देते हैं। ठीक है, हम इसको ऐसे लिखेंगे ताकि रिएक्शन हो जाए। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ठीक है। इसकी रिएक्शन इस स्पीसीज से कराइए, ये पॉजिटिव चार्ज है यानी इन दोनों की रिएक्शन हो रही है। ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है, प्लस है, यानी इन दोनों को हम रिएक्ट करवा रहे हैं आपस में। ठीक है, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, करवाइए भाई। क्या होने वाला है, ऑब्वियस सी बात है कि ये नेगेटिव इस कार्बन के बीच में, इस कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। नेक्स्ट, ये जो डबल बॉन्ड है वो इधर आ जाना है ऐसे इन दोनों कार्बन के बीच। तो इन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, नाइट्रोजन न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये पूरी स्पीसीज हमारी कैसे हो जाएगी, न्यूट्रल होने वाली है। ये दीजिए, तो ध्यान से देखिए, ये रहा नाइट्रोजन, इसके बगल में कार्बन है जिसपे वैलेंसी फ्री है, वो मैंने ये वैलेंसी फ्री कर रखी है। नाइट्रोजन के इधर एक कार्बन है, ये रहा, इस पे एक वैलेंसी फ्री कर रखी है, वो ये रही येलो से मैंने मेंशन कर दिया। नेक्स्ट, ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है जिसपे R1 ग्रुप है, वो ये रहा। और ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है जिसपे 2 हाइड्रोजन है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखे बट अंडरस्टूड है। चलिए, साइक्लिक है क्या ये, बिल्कुल। और इसमें क्या हेटेरोएटम है क्या, बिल्कुल। तो एक एग्जांपल हमारा ये कंसीडर कर लिया है हमने इसमें। ये एग्जांपल नंबर 2 पे चलते हैं। दिस इज एग्जांपल नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, एग्जांपल नंबर 2 के अंदर ये हमें फर्स्ट टाइम में देखने पर 1,3 डाइपोलर स्पीसीज नहीं लग रहा है, बट हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया। कैसे, एरो देखिए, नाइट्रोजन के लोन पर इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। सेम टाइम में इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, इस वाले कार्बन पे, तो यहाँ पर नेगेटिव और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव। क्यों नाइट्रोजन पे पॉजिटिव क्यों हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो देखिए जहां पर अब ये हमारा क्या बन गया कि भाई हमने इसको बना लिया कि भाई 1,3 डाइपोलर स्पीसीज की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। अगर नहीं करते, अगर सपोज कीजिए नाइट्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं देता, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ था पॉजिटिव। फिर हम काउंट करते तो 1 2 3 1,3 डाइपोलर स्पीसीज बन गया। यहाँ से भी बना सकते हैं। देखो, अगर नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ले ले, सपोज कीजिए नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ले ले, ये लीजिए, ले लिया, तो क्या हो जाएगा बताइए। ऑब्वियस सी बात है कि जैसे ही ले लेगा तो हमें एक 1,3 डाइपोलर स्पीसीज बन जाएगी। कैसे, इस पूरे ग्रुप को मैं एक बार R बोल देता हूँ और यहाँ से ये नाइट्रोजन जिसपे AR ग्रुप अटैच है, ये लीजिए, तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव। गॉट इट, दिख रहा है। चलिए, तो हमने बात कर ली है यहाँ तक 1,3 डाइपोलर। इसकी रिएक्शन हम जो कराएंगे वो किससे कराने वाले हैं, ऑब्वियस सी बात है, CH2 डबल बॉन्ड CH COO C4H9, इससे रिएक्शन करवाएंगे। ओके, दिख रहा है आप लोगों को। ओके, ठीक है। इससे जब रिएक्शन कराएंगे तो ऑब्वियसली बात है सेम रिएक्शन होगी जैसे मैंने अभी यहाँ पे कराई है। ठीक है, तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी कि ये जो डबल बॉन्ड है वो किस पे चला जाएगा, जाके वो चला जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये इससे अटैच हो जाएगा। तो ये जो ग्रुप है वो इस साइड रह जाएगा, ये वाला ग्रुप इस साइड आ जाएगा। तो एक साइक्लिक प्रोडक्ट मेरे को मिल जाएगा। मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा 1,3 डाइपोलर स्पीसीज रिएक्शन का। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन साफ हो रही है, एरो बने हुए हैं। 1,3 डाइपोलर स्पीसीज ये रहा डबल बॉन्ड है, आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने से हमको क्या मिल जाएगा, ये बिल्कुल साइक्लिक प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसमें कि हमारा हेटेरोएटम प्रेजेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब हम चलेंगे आज की सेकंड रिएक्शन। वो क्या है? 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, यानी ऐसी रिएक्शंस जिनमें दो अनसैचुरेटेड मोइटीज जो रिएक्ट करेंगे और साइक्लिक एडक्ट बनाएंगी, वो दोनों के अंदर एक के अंदर भी जो रिएक्शन करेंगे दूसरे से, उन दोनों के अंदर दो दो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें भी दो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी दो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे? साइक्लिक एडक्ट बनाएंगे। तो 2+2 देखिए कैसे, मैंने यहाँ पे एग्जांपल बना रखा है। ये आपको 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं क्या? ये दोनों ऐसे रिएक्ट करेंगे, मैंने एरो बना दिया है। ये लीजिए 4 मेंबर साइक्लिक प्रोडक्ट मेरा बन गया। ठीक है, चलिए आगे। चलिए यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल बना रखा है। एग्जाम्पल के अंदर क्या कर रखा है हमने? इन दोनों की रिएक्शन करा रखी। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड है, बट हम सिर्फ इस वाले पाई बॉन्ड को इन्वॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं 2+2, यानी ये वाला पाई बॉन्ड इस वाले पाई बॉन्ड से रिएक्ट कर रहा है। एरो आपको दिख ही रहा है, तो ये नाइट्रोजन इस कार्बन से, ये कार्बन इस कार्बन से रिएक्ट कर लेगा, 4 मेंबर रिंग बन जाएगी, और ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में, नाइट्रोजन इस R के साथ में। Got it? तो ये तो हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जिसमें दोनों के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 2+2 साइक्लो एडिशन। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड है। देखिए इस सिस्टम का ये पाई बॉन्ड और इसका ये पाई बॉन्ड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। एरो मैंने बना रखा है, फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर रिएक्शन होती है 2+2 साइक्लो एडिशन, और एक 4 मेंबर मेरे पास रिंग जनरेट हो गई है। यहाँ पर जो ग्रुप लगे हुए थे मैंने यहाँ पर एज इट इज बना दिए हैं, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं हुए। ध्यान रखिए ये दोनों सेम साइड में है, तो ये वेज में रहेंगे, दोनों के दोनों किस में रहेंगे? वेज के अंदर, या डैश में भी आप बना सकते हैं। इसको डार्क कर दें, ये वेज बन गया। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट रिएक्शन, थर्ड नंबर, हेटेरो डिल्स-एल्डर रिएक्शन। अब पहले तो बात करते हैं डिल्स-एल्डर रिएक्शन होती क्या है। इट इज ए टाइप ऑफ साइक्लो एडिशन रिएक्शन। 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन इज कॉल्ड डिल्स-एल्डर रिएक्शन, और हमने इसके आगे हेटेरो वर्ड लगा रखा है। इट मींस हम इसमें एक हेटेरो एटम इन्वॉल्व कर देंगे, तो ये जो डिल्स-एल्डर रिएक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? हेटेरो डिल्स-एल्डर रिएक्शन। देखिए ये सिंपल डिल्स-एल्डर रिएक्शन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। सिंपल सिंपल सिंपल। देखिए ये जो सिस्टम है इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पाई बॉन्ड है। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या निकल रहा है? एक पाई बॉन्ड ये रहा, एक पाई बॉन्ड ये रहा, तो इन दोनों में अगर मैं काउंट करूंगा टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं 4। इसमें भी 4, इसमें 4 हो गए, वो मैंने मेंशन कर दी। इसमें 2 है और आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट विद ईच अदर, तो सिस्टम इज कॉल्ड 4+2 साइक्लो एडिशन। गॉट इट? ये सिंपल रिएक्शन है जो कि थर्मल कंडीशन में प्रोसीड होगी। जैसे ही हम इसमें हीट देंगे रिएक्शन हो जाएगी। गॉट इट? 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन हीटिंग कंडीशन में होगी, 2+2 ऊपर वाली फोटोकेमिकल कंडीशन में होगी। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने ले रखा है जिसमें एक एल्डिहाइड जो है 1,3-ब्यूटाडाइईन से रिएक्शन कर रहा है। एरो कैसे बनेंगे? एरो ऑब्वियस सी बात है ये बनेंगे। ये लीजिए, ये बॉन्ड इधर गया, ये इधर गया, और ये कार्बन जो है, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से बॉन्ड बना लेगा। एक 6 मेंबर साइक्लिक रिंग बनेगी जिसमें एक हेटेरो एटम ऑक्सीजन होगा और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ चुका है। तो ये बन गया है मेरा क्या? हेटेरोसाइक्लिक सिंथेसिस मैंने कर लिया है विद द हेल्प ऑफ हेटेरो डिल्स-एल्डर रिएक्शन। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर भी लिया है। देखिए यहाँ पर मैंने कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, ये तो हो गया एक पाई बॉन्ड जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड दे रखे हैं ये रे, जिसमें कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो गया? 4+2। ये लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग एक बार। गॉट इट? ओके, तो क्या हुआ ध्यान से देखिए, यहाँ एक डबल बॉन्ड आ गया जो कि ये रहा, और ये कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड बना, ये कार्बन इस वाले कार्बन से, इस वाले कार्बन से। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 कार्बन तो एज इट इज है, 1 2 3 4। अभी एक कार्बन और सल्फर इंसर्ट हो गया, ये वाला कार्बन, ये वाला सल्फर। 6 मेंबर रिंग मेरे पास जनरेट हो गई है वो आपके सामने। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है इसके अंदर? ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ये सारी रिएक्शन मैंने ऊपर भी बना रखी है। 6 मेंबर रिंग बन गई जिसमें डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन कंटेनिंग है। हेटेरोसाइक्लिक सिंथेसिस हो गया विद द हेल्प ऑफ जल्दी से बताइए, हेटेरो डिल्स-एल्डर रिएक्शन। गॉट इट?
चलिए, क्लियोट्रॉपिक रिएक्शन है, ये भी हम देख चुके हैं एमएससी प्रीवियस के अंदर। यहाँ पर हमें कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं करनी है। देखिए क्या किया है मैंने, छोटे छोटे एग्जांपल्स लिए हैं कुछ, और यहाँ पे हम हमारा शॉर्ट नोट कंप्लीट किया है। एग्जांपल नंबर हमारा क्या था, 3rd। ओके, अब बात करते हैं इसकी। क्लियोट्रॉपिक रिएक्शंस क्या रहेंगी इसके अंदर, वही क्या कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। दो क्या है, रिएक्शन इन विच द रिएक्शंस इन विच both new sigma bonds are made to the same atom, यानी जो सिग्मा बॉन्ड जनरेट हो रहा है वो एक ही एटम पे जनरेट होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कैसे देखिए, ये मैंने लिया कोई ए जिसके पास में लॉन पेयर है, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी 1,3-ब्यूटाडाइईन जो मेरे सामने है, इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे, एरो मैंने बना रखा है, 5 मेंबर रिंग बन जाएगी और ये हेटेरो एटम इसमें आ जाएगा। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है, जैसे SO2 जो है 1,3-ब्यूटाडाइईन से रिएक्शन कर रही है। देखो क्या, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होकर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे, ये बॉन्ड इधर जाएगा तो इस कार्बन और सल्फर के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, ये सल्फर के लॉन पेयर इधर आएगा तो इस सल्फर इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो 5 मेंबर रिंग, इसमें एक डबल बॉन्ड भी है, सल्फर इसमें आ गया, हेटेरो एटम। तो ये हमारा बन गया क्लियोट्रॉपिक रिएक्शन की हेल्प से मैंने क्या कर लिया, हेटेरोसाइक्लिक सिंथेसिस कर लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं हम आज की लास्ट रिएक्शन की तरफ, और वो क्या है, वैलेंस बॉन्ड आइसोमराइजेशन। अब ये चीज क्या है, ये सारी रिएक्शंस हम एमएससी प्रीवियस में देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा चीजें देखेंगे क्योंकि हमें क्या बनाना है, हेटेरोसाइक्लिक सिंथेसिस करना है। ठीक है, अब देखो इसमें होगा क्या, ये चीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। द रिएक्शन कंसिस्ट इन reorganization of the sigma and the pi electrons within the framework of the molecule without the migration of atom or group of atoms, and hence involves the charge in atomic distances and bond angle। क्या मतलब है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये तो हमारा थ्योरी का पोर्शन हो गया, अब समझने का पोर्शन देखते हैं। ये मैंने एक एजाइड ले लिया, असाइल एजाइड मैंने यहाँ पे ले लिया, और जैसे ही मैंने इसको हीटिंग कंडीशन दी तो जो एजाइड है ये मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रीन में। दिस इज नाइट्रीन। दिस नाइट्रीन रिएक्ट विद बेंजीन। अब कैसे करेगी वो देखिए, इसके ये जो दो ये इलेक्ट्रॉन है वो इधर जाएंगे, और ये जो बेंजीन के दो पाई इलेक्ट्रॉन वो ऐसे आएंगे। ये जब रिएक्शन करेंगे तो ये नाइट्रोजन इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में फंस जाएगा बेचारा, वो ये फंस गया, हो गया, आ गए यहाँ पर। देखिए अब ये बोलेगा कि यार मेरे को यहाँ से निकलना है, अब कैसे निकलूं। तो अब देखिए अब यहाँ से निकलेगा क्यों, यहाँ पर एक 3 मेंबर रिंग आ गई, इसके अंदर स्ट्रेन है, बहुत ज्यादा स्ट्रेन है, ये यहाँ से फ्री होना चाहेगा। तो देखो होगा क्या, अब ये कुछ ऐसे होगा कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इधर हो जाएगा, और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो देखिए इस नाइट्रोजन को भी इस रिंग में इन्वॉल्व कर लेंगे अब हम। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग यहाँ पे जनरेट हो गई, 3 मेंबर रिंग ओपन हो गई, डबल बॉन्ड यहाँ पर कैसे आएंगे वो मैंने अरेंज कर दिया। एक एग्जांपल और कंसिडर करते हैं, वो ये रहा, दिख रहा है। अब इस एग्जांपल के अंदर देखिए क्या है कि यहाँ पर इसको मैंने क्या कर दिया, हीटिंग कंडीशन दे दी, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, इसमें 3 मेंबर रिंग के अंदर। अब जैसे ही यहाँ से ऑब्वियसली बात है, यहाँ से ओजोन टाइप में बन रहा था, O2 निकल जाएगा, ऑक्सीजन बचेगा, ये 3 मेंबर रिंग के अंदर फंस गया। अब यहाँ से फंसेगा तो ऑब्वियसली बात है वापस रिंग ओपन होगी, रिंग ओपन होगी कुछ इस तरह से, ये लीजिए, समझ में आया। ये रिंग ओपन होते ही एक नई रिंग बन जाएगी जो कि कितने मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर। ओके, तो ये रहा हमारा बैलेंस बॉन्ड आइसोमराइजेशन आपके सामने है। हमने यहाँ पे 5 रिएक्शंस देखी हैं जो कि क्या है, साइक्लो एडिशन का ही पोर्शन है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी रिएक्शंस के लिंक दे दूंगा, आप अगर इसे डिटेल से देखना चाहते हैं तो वहां जा सकते हैं, अदरवाइज हमारा यहाँ पर भी काम कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि यहाँ से शॉर्ट नोट होने वाला है, हमें बहुत बड़ा नहीं करना है। ये 5 रिएक्शन करके मिला के हमारा एक बहुत अच्छा सा शॉर्ट नोट तैयार हो चुका है और हम एग्जाम में हम इसको फेस करने लायक हो चुके हैं। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है और यहाँ तक आ गए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।